कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं और लगता है जैसे सब कुछ रुक सा गया है। सपने बड़े हैं लेकिन प्रगति बहुत छोटी। मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम उतना बड़ा नहीं मिलता। और फिर एक दिन हम सोचते हैं शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि ज़िंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती। ज़िंदगी बदलती है उन छोटी छोटी आदतों से जो तुम रोज़ रिपीट करते हो। और कभी कभी वो छोटी आदतें ही तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल देती हैं। एक लड़का था, स्कूल में औसत छात्र, खेल में भी सामान्य, कोई स्पेशल टैलेंट नहीं। उसे लगता था कि सफल लोग अलग होते हैं। उनमें कुछ स्पेशल होता है। लेकिन धीरे धीरे उसे एक चीज़ समझ आई। सफल लोग अलग नहीं होते, उनकी दैनिक आदतें अलग होती हैं। और वही आदतें उनकी ज़िंदगी को धीरे धीरे बदल देती हैं। सोचो एक छोटा सा उदाहरण। अगर तुम रोज़ सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हो तो शायद आज कुछ खास नहीं होगा, कल भी नहीं। लेकिन एक साल बाद तुम 60 घंटे से ज़्यादा पढ़ चुके होगे। और वही छोटा सा कदम तुम्हें दूसरे से आगे ले जा सकता है। इसी आइडिया को एक लाइन में समझा जा सकता है। छोटी छोटी आदतें बड़े परिणाम पैदा करती हैं। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम सब बड़े नतीजे चाहते हैं, लेकिन छोटी छोटी आदतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कल से जिम जाऊंगा, कल से पढ़ना शुरू करूंगा, कल से फ़ोन कम इस्तेमाल करूंगा। लेकिन कल कभी नहीं आता। ज़्यादा लोग ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं, लेकिन अपनी दिनचर्या में बदलाव नहीं करते। और जब रूटीन सेम होती है, परिणाम भी वही हाई रहते हैं। अब एक दिलचस्प उदाहरण समझो। सोचो एक प्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रहा है। अगर उसका डायरेक्शन सिर्फ 3 डिग्री चेंज कर दिया जाए, न्यूयॉर्क जाने के लिए नहीं बल्कि वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाएगा। सिर्फ 3 डिग्री का अंतर। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। छोटे फैसले लेकिन दीर्घकालिक में बहुत बड़ा अंतर है। अगर तुम रोज थोड़ा व्यायाम करते हो तो कुछ महीनों बाद तुम्हारी बॉडी चेंज हो जाती है। अगर तुम रोज थोड़ा पढ़ते हो तो कुछ सालों बाद तुम्हारा ज्ञान असाधारण हो सकता है। और अगर तुम रोज़ थोड़ा समय बर्बाद करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद होने लगती है। इसी के लिए एक शक्तिशाली अवधारणा है, आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। जैसे बैंक में पैसा चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारी आदतें तुम्हारी ज़िंदगी को कंपाउंड करती हैं। छोटा सुधार लेकिन दीर्घकालिक में बड़े पैमाने पर बदलाव। लेकिन एक और समस्या होती है। लोग सोचते हैं कि लक्ष्य ही सब कुछ है। मैं टॉपर बनूंगा, मैं करोड़पति बनूंगा, मैं फिट बॉडी बनाऊंगा। लक्ष्य महत्वपूर्ण है, लेकिन लक्ष्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सिस्टम। सिस्टम का मतलब है तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा पर्यावरण। लक्ष्य बस दिशा देते हैं, लेकिन सिस्टम प्रगति करते हैं। ओलंपिक में हर एथलीट का लक्ष्य एक जैसा होता है, स्वर्ण पदक जीतना। फिर जीता कौन है? वो जिसका सिस्टम बेहतर होता है। वो एथलीट जो रोज़ अनुशासन का पालन करता है, जो डेली प्रैक्टिस करता है, जो अपनी डाइट
और नींद को सीरियस लेता है। सफलता कभी दुर्घटना नहीं होती। सक्सेस एक डिजाइन सिस्टम का रिजल्ट होता है। और यहाँ एक और शक्तिशाली विचार आता है, पहचान आधारित आदतें। ज्यादा लोगों की आदतें बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी पहचान नहीं बदल सकते। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि वह अभी भी अपने आप को धूम्रपान करने वाला मानता है। लेकिन अगर वो कहे मैं धूम्रपान करने वाला नहीं हूँ, तो उसकी पहचान ही बदल गई। और जब पहचान बदल जाती है, आदतें अपने आप बदल जाती हैं। इसी के लिए एक दमदार लाइन है, आपके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य उस प्रकार के व्यक्ति के लिए एक वोट है जैसा आप बनना चाहते हैं। जब तुम पढ़ाई करते हो, तुम वोट देते हो कि तुम एक गंभीर शिक्षार्थी हो। जब तुम व्यायाम करते हो, तुम वोट देते हो कि तुम अनुशासित हो। और जब तुम टाइम वेस्ट करते हो, तुम वोट देते हो कि तुम लापरवाह हो। समय के साथ जो पहचान सबसे ज्यादा वोट जीत लेती है, वही तुम्हारी हकीकत बन जाती है। अब सवाल यह है, आदत कैसे बनती है? हर आदत के 4 कदम होते हैं। संकेत, तीव्र इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम। क्यूमैटलैब सिग्नल, जैसे फोन का नोटिफिकेशन। लालसा मतलब इच्छा, प्रतिक्रिया मतलब कार्रवाई, और इनाम मतलब वो फीलिंग जो दिमाग को अच्छी लगती है। इसी लूप की वजह से आदतें मजबूत होती हैं। अगर तुम आदतें बदलना चाहते हो, तो तुम्हें इस लूप को समझना होगा, और यहीं से आदतों को डिजाइन करना संभव हो जाता है। लेकिन एक और दिलचस्प चीज होती है, शुरू में नतीजे नहीं दिखते। तुम रोज पढ़ते हो, लेकिन मार्क्स वही रहते हैं। तुम रोज व्यायाम करते हो, लेकिन शरीर वही रहता है। और फिर एक पल आता है जब लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सच क्या है? प्रगति हो रही है, बस दिखाई नहीं देती। बिल्कुल बर्फ के टुकड़े की तरह। कमरे का तापमान -5 से -1 तक बढ़ता है, लेकिन बर्फ नहीं पिघलती। लेकिन जैसे ही तापमान 0 डिग्री होता है, बर्फ अचानक पिघलती है। लोग समझते हैं चमत्कार हो गया, लेकिन चमत्कार नहीं था। वो सारी प्रगति पहले से हो रही थी। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। संगति एक दिन अचानक परिणाम दिखाती है। जब लोग आदतों के बारे में सुनते हैं, तो अक्सर सोचते हैं कि आदतें बनाना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें लगता है कि अनुशासन एक विशेष प्रतिभा है जो सिर्फ कुछ लोगों के पास होता है। लेकिन सच क्या है? अनुशासन कोई प्रतिभा नहीं है। अनुशासन एक सिस्टम है। अपनी आदतें बनाने के लिए एक सरल फॉर्मूला है, जिसे समझने के बाद जिंदगी काफ़ी आसान हो सकती है। क्या फॉर्मूला को समझने के लिए है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। आदत पाश। हर आदत एक लूप फॉलो करती है। संकेत, तीव्र इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम। क्यूमैटलैब सिग्नल, कोई चीज़ जो तुम्हें एक्शन लेने के लिए ट्रिगर करती है। उदाहरण के लिए, फ़ोन का नोटिफिकेशन। जैसा ही नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारा दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है। फिर आती है चाहत। तुम्हें जिज्ञासा होती है, देखूं कौन मैसेज भेजा है। फिर प्रतिक्रिया होती है, तुम फ़ोन उठाते हो। और आखिरी में इनाम मिलता है, थोड़ा मनोरंजन, थोड़ा डोपामाइन, थोड़ा उत्साह।
इसी वजह से दिमाग में हमारी आदत को याद रखा जाता है, और जब ये लूप बार बार रिपीट होता है, आदत तो स्वचालित बन जाती है। अब दिलचस्प बात यह है कि अगर तुम इस लूप को समझ जाओ तो तुम आदतों को डिज़ाइन कर सकते हो। इसके लिए एक शक्तिशाली नियम है, व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम। पहला नियम है, इसे स्पष्ट करें। अगर तुम कोई आदत बनाना चाहते हो, दृश्यमान बनाव का उपयोग करने के लिए। उदाहरण के लिए, अगर तुम पढ़ना चाहते हो को टेबल पर बुक करने के लिए। अगर तुम गिटार सीखना चाहते हो तो गिटार को रूम में विजिबल रखो। जब कोई चीज़ तुम्हारी आंखों के सामने होती है तो उसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं। मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से उन चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है जो आनंददायक लगती हैं। अगर तुम पढ़ाई को बोरिंग बना दोगे, दिमाग लगाने से बचे करेगा। लेकिन अगर तुम पढ़ाई को दिलचस्प बना दो, मस्तिष्क को स्वचालित रूप से हमें तरफ आकर्षित होगा। इसी के लिए सफल लोग अपनी आदतों को आनंददायक बनाते हैं। तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं। ज़्यादा लोग आदतें तोड़ सकते हैं क्योंकि वो उन्हें बहुत मुश्किल बना देते हैं। उदाहरण के लिए, कोई कहता है, मैं रोज़ 2 घंटे जिम जाऊंगा, लेकिन जब रूटीन बिजी हो जाता है तो वो जिम जाना बंद कर देता है। लेकिन अगर वो सिर्फ ये नियम फॉलो करे, रोज़ सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज, आदत तोड़ने के मौके बहुत कम हो जाते हैं। इसे एक नियम कहते हैं, 2 मिनट का नियम। कोई भी आदत शुरू करना चाहता है, सिर्फ 2 मिनट का उपयोग करें। पढ़ना है, बस बुक खोलो। एक्सरसाइज करनी है, बस जूते पहनो। ध्यान करना है, बस 2 मिनट चुपचाप बैठो। क्योंकि सबसे मुश्किल पार्ट होता है शुरू करना, और जब स्टार्ट हो जाता है तो आगे भी जारी रखना आसान हो जाता है। चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं। मानव मस्तिष्क तुरंत इनाम चाहता है। अगर कोई आदत है तो अच्छा लगता है, दिमाग लगाने के लिए उसे दोबारा करता है। इसी के लिए लोग जंक फूड जल्दी अपनाते हैं, क्योंकि उसका इनाम तुरंत होता है। लेकिन अच्छी आदतों का इनाम धीमा होता है। एक्सरसाइज का रिजल्ट वीक में आता है, पढ़ाई का रिजल्ट महीनों में आता है। इसलिए आदतों को संतुष्टिदायक बनाना ज़रूरी है। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाओ, अपनी प्रगति ट्रैक करो और खुद को इनाम दो, क्योंकि ब्रेन रिवॉर्ड्स को याद रखा है। अब एक और शक्तिशाली अवधारणा समझो, पर्यावरण डिज़ाइन। ज़्यादा लोग सोचते हैं कि इच्छा शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन सच ये है कि पर्यावरण इच्छा शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अगर तुम्हारा कमरा ध्यान भटकाने वाला है, ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। अगर तुम्हारा रूम प्रोडक्टिव है, तो काम अपने आप आसान हो जाता है। इसी के लिए सफल लोग अपने पर्यावरण को डिज़ाइन करते हैं। वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे सेट करते हैं, अच्छी आदतें आसान हो जाएं और बुरी आदतें मुश्किल। उदाहरण के लिए, अगर तुम फ़ोन की लत कम करना चाहते हो, तो फ़ोन करने के लिए दूसरे कमरे में रख दो। अगर जंक फूड कम खाना चाहते हो, जंक फूड को घर में मत रखो। पर्यावरण चुपचाप तुम्हारा व्यवहार को नियंत्रित करता है और धीरे धीरे तुम्हारी आदतें बदलने लगती हैं। और जब आदतें बदल जाती हैं, जीवन में बदलाव होने लगता है। सच कहूं, जिंदगी कभी एक दिन में बदलाव नहीं होती। ना कोई एक भाषण, ना कोई एक प्रेरक वीडियो, ना कोई एक फैसला। जीवन में बदलाव होता है दैनिक आदतों से।
वो 10 मिनट जो तुम पढ़ते हो, वो 20 पुशअप्स जो तुम करते हो, वो फैसला जो तुम लेते हो कि आज फ़ोन का इस्तेमाल करूँगा। शायद आज नतीजा ना मिले, शायद कल भी ना मिले, लेकिन एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी ज़िंदगी किसी एक पल से नहीं बल्कि 1000 छोटी आदतों से बदलाव हुई थी, और वही आदतें तुम्हें एक नई दिशा दे चुकी होंगी। इसलिए याद रखना, सफलता कोई रातों रात चमत्कार नहीं होता। सफलता होती है रोज़ लिए गए छोटे निर्णयों का परिणाम। अगर तुम रोज़ बस 1% बेहतर हो जाओ तो 1 साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे, और शायद तुम्हारी ज़िंदगी बदलने के लिए किसी बड़े अवसर की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटी सी आदत की ज़रूरत है। क्योंकि कभी-कभी ज़िंदगी बदलने के लिए बस एक छोटा सा स्टेप ही काफ़ी होता है।